तो आइए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव जो आपके बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड है, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में मे भी हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें से तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लेकर आए हैं आपके सामने। इसमें देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन ये दिया है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। प्रबंधकीय नियंत्रण टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है और इस प्रश्न में उसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। पहला दिया है निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिया ही नहीं है ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है शॉर्ट टर्म फंड के लिए, मीडियम टर्म फंड के लिए, लॉन्ग टर्म फंड के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू मुद्रा बाजार कभी भी व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए इज़ द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, तरलता का निर्धारण करता है संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार, गौड़ बाजार। तो संगठित बाजार आपको तरलता का निर्माण करता है, कंप्लीट, क्रिएट लिक्विडिटी बाय द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो आपके सामने है। स्टॉक एक्सचेंज हित की सुरक्षा करती है, इन्वेस्टर, कंपनी, गवर्नमेंट, नॉन ऑफ दिस। तो स्टॉक एक्सचेंज मोस्टली इन्वेस्टर के लिए ही बनाया गया है, तो ये इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1994। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी एंड प्राइमरी मार्केट बोथ, नॉन ऑफ दिस। कभी भी नए अंशों का निर्गमन प्राथमिक मार्केट में किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। कैपिटल मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड्स, डी नॉन ऑफ दिस। तो कैपिटल मार्केट कभी भी लॉन्ग टर्म फंड में व्यवहार करता है, कंप्लीट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन तीनों जगहों पर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इन तीनों जगहों पर सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 23 है भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है कि विश्व की सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। द फॉरमेस्ट मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश इन। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, लंदन में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन बी अनावश्यक, ऑप्शन सी समय की बर्बादी, ऑप्शन डी धन की बर्बादी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भारत में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम नेसेसरी है, अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपके सामने। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इंक्रीज इन स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा, ये सभी, क्योंकि उद्यमिता विकास कार्यक्रम अगर किया जाता है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं, उद्यमी के कौशल में वृद्धि होती है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण मिलता है। तो इनमें से सभी होगा
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। ऑप्शन ए सफल, ऑप्शन बी असफल, ऑप्शन सी सुधार की आवश्यकता, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, सुधार की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 14। उद्यमी है, एन एंटरप्रेन्योर इज जन्म लेता है, उद्यमी है जन्म लेता है, ऑप्शन बी बनाया जाता है, ऑप्शन सी जन्म लेता है एवं बनाया दोनों, ऑप्शन डी ये सभी। तो उद्यमी जन्मजात भी होते हैं और उनको ट्रेनिंग से बनाया भी जाता है। कंप्लीट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, अहमदाबाद में स्थित है। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ये है, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा। तो 16 क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उद्यमिता का भविष्य क्या है? ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी उज्ज्वल, ऑप्शन सी कठिनाई में, इनमें से कोई नहीं। भारत में उद्यमिता का भविष्य उज्ज्वल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, मैनेजरियल ट्रेनिंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैनेजरियल ट्रेनिंग इज द नॉट अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, निम्न में से कौन वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकॉन्सिस्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर? पहला ऑप्शन दिया है आपके सामने, वह व्यवसाय का स्वामी होता है, वह जोखिम वहन करता होता है, उत्पादन क्रियाओं को प्रचलित करता है, वह व्यावसायिक अवसरों की खोज करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो है उद्यमी के संदर्भ में नहीं है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, उद्यमी के कार्य, व्यवसायिक विकास, उद्यमी के कार्य, द फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर, व्यवसायिक विचार की कल्पना करना, दूसरा परियोजना संभाव्यता अध्ययन, तीसरा टू सेटअप इंटरप्राइज, चौथा ऑल ऑफ एबव। तो इनमें से उद्यमी का जो कार्य है सभी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। ऑप्शन ए क्रेता की सावधानी का नियम, ऑप्शन बी विक्रेता के सावधानी के नियम, ऑप्शन सी इन दोनों में से कोई भी नहीं, ये सभी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी फ्यूल था समाज का वैज्ञानिक, ऑप्शन बी खनन इंजीनियर, ऑप्शन सी लेखाकार, ऑप्शन डी उत्पादन इंजीनियर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हेनरी फ्यूल एक खनन इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घटक है? ऑप्शन ए पहचान करना, ऑप्शन बी निष्पादन करना, ऑप्शन सी हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, ऑप्शन डी। तो ये सभी व्यावसायिक पर्यावरण के सर्वश्रेष्ठ क्या है, विशेषता है, ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है आंतरिक संगठन का, प्रभागीय संगठन का,
कार्यात्मक संगठन का, स्वयंशासित संगठन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25, कर्मचारियों का चयन होता है निम्न श्रेणियों के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणियों का अधिकारियों का, सी उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का, डी ये सभी। तो सभी लेवल के अधिकारियों का, कर्मचारियों का चयन होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 26, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता की सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। ऑप्शन ए सुरक्षा आवश्यकता, ऑप्शन बी संबंध आवश्यकता, ऑप्शन सी आत्मसंतुष्टि आवश्यकता, ऑप्शन डी प्रतिष्ठा आवश्यकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रशिक्षण समय सारणी, ऑप्शन बी बजट, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी उत्तरदायित्व केंद्र। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, 27 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 28 में दिया है राजकोष बिल मूलतः होते हैं। ऑप्शन ए अल्पकालीन फंड आधार के प्रपत्र, बी दीर्घकालीन फंड उधार के प्रपत्र, पूंजी बाजार के एक प्रपत्र, उपयुक्त कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ट्रेजरी बिल मूलतः होते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट फंड के प्रपत्र होते हैं। कंप्लीट, इसलिए इसको बोला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। 29, उत्पाद अंतराल्य यानी प्रोडक्शन मिक्स को प्रभावित करने वाले घटक हैं। ऑप्शन ए दिया है आपको मार्केटिंग, ऑप्शन बी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी फिनेंशियल, ये सभी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, मार्केटिंग। कंप्लीट, मार्केटिंग आपके प्रोडक्शन मिक्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत तथा द्वारा शासित होता है कि मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज गवर्न्ड बाय द फैक्ट दैट लोग सार्वभौमिक रूप से आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। ऑप्शन बी लोग आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक रूप में प्रेरित होते हैं। लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं। उपयुक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, पीपल आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाय नीड्स। 31 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कार्यशील पूंजी का स्रोत है, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। ऑप्शन ए दिया है डेब्टर, ऑप्शन बी दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी दिया है कैश सेल्स, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि डेब्टर, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश सेल्स ये क्या है, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दिया है। कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल संस्था का आकार, निर्माण प्रक्रिया की अवधि, कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ये सभी क्या है, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, दैनिक व्ययों को भुगतान के लिए, भूमि खरीदने के लिए, कंप्लीट, स्टॉक खरीदने के लिए, लेनदारों को भुगतान के लिए, और वो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बोनस निर्णय के निर्धारक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ बोनस डिसीजन आर, लाभों की मात्रा के लिए, कोषों में तरलता के लिए, कंपनी की आयु के लिए, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी होंगे। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी
के लिए लाभांश देना है, ऐच्छिक होता है, ये वॉलंटरी होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। ये पर्सनल सेलिंग है, ये सबसे महंगा साधन होता है विज्ञापन का। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन पर्सनल सेलिंग है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। उत्पाद यानी प्रोडक्शन मिक्स को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो इसमें मार्केटिंग होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। 37 का मार्केटिंग होगा। 38 आते हैं। 38 आपके सामने दिया है। 38 आपके सामने दिया है। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान। द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो अमेरिका इज द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। कंप्लीट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। 39 में देखते हैं। विज्ञापन का माध्यम है, मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। ऑप्शन ए सैंपल, ऑप्शन बी प्रीमियम, ऑप्शन सी कैलेंडर और डायरी, ऑप्शन डी डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। विज्ञापन एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट, अनावश्यक धन की बर्बादी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एडवर्टाइजमेंट इज इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 41। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, तो ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कंप्लीट। 3 होते हैं। 44। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति। तो ये सभी के प्रति होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 43 देखते हैं। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉर्ज टेरी, ऑप्शन बी अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने ही बोला था कि मैनेजमेंट इज द प्रोफेशन। 44। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निदर्शन, यह कथन किसका है? एलपी एप्ले, लॉरेंस एप्ले के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा 44 का। 45 आते हैं। 45 दिया है। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री ऑफ। ऑप्शन ए फिजिकल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्शन डी इफिशियंट मैनेजमेंट। ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा, क्योंकि इफिशियंट मैनेजमेंट होगा तो किसी भी देश की विकास अच्छे से होंगे। कंप्लीट। और वही अपने इंडिया में इफिशियंट मैनेजमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से अपने इंडिया डेवलपमेंट कंट्री आज तक नहीं बन पाया। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है 35%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। प्रबंध का सार है प्लानिंग, संगठन, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, समन्वय या कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 दिया है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के बीच, विभागों के बीच। तो पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, बिटवीन ग्रुप्स, समूहों के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। कंप्लीट। 49 नंबर क्वेश्चन। कुंटज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 2,
ऑप्शन बी दिया है 4, 6 एंड 8। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुंटी जोडनोल के अनुसार दो ही तरह के फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रबंध के कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य, स्टाफिंग, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ये मोटिवेशन होगा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 51। संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। ऑप्शन ए फंक्शनल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, डिविजनल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा 51 का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, रूटिंग वर्क के लिए। ऑप्शन बी दिया है सेक्रेट वर्क के लिए, ऑर्डिनरी वर्क के लिए एंड इजी वर्क के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। गोपनीय कार्य के लिए आप अपने कार्य को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी के साथ होना अति आवश्यक है। कंप्लीट। ऑप्शन ए दिया है अधिकार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ही होगा। अथॉरिटी होता है अधिकार। क्वेश्चन नंबर 54। अधिकार अंतरण किया जा सकता है, अधिकार अंतरण डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। ऑप्शन ए दिया अधिकार का, ऑप्शन बी दिया है उत्तरदायित्व का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी। कंप्लीट। अधिकार का होगा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर। उत्तरदायित्व होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ का, बी अधिकारी का, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। जो भी ऑफिसर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 56 प्रबंध स्वतः विस्तार होता है, ये थ्रू डेलीगेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। प्रबंध स्वतः विस्तार होता है भारापड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 ये दिया, अधिकार के भारापड़ का अर्थ है अधीनस्थों को भारापड़। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ वर्क, कार्य एवं संबंधित अधिकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। 58 बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापड़ होता है। इन अ लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज, इन अ लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज अनिवार्य होगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, कंपल्सरी। नेक्स्ट प्रभावी भारापण के लिए आवश्यक फॉर इफिशिएंट डेलीगेशन इज नेसेसरी। संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का वातावरण, अधिकारियों का स्पष्टीकरण, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 60। संगठन के जीवन में भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। संगठन के जीवन में भर्ती होती है निरंतर, कंटिन्यूअस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61 क्वेश्चन नंबर 61। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय है। ऑप्शन ए माल क्रय करके पुनः विक्रय करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन बी माल क्रय करके पुनः विक्रय ना करने वाला व्यक्ति। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय होता है ऐसे व्यक्तियों से जो माल खरीद लेते हैं लेकिन उसको बेचते नहीं है, तो उसको कस्टमर बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा 61 क्वेश्चन नंबर का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 62 क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु हो सकती है 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
इसमें 60 ईयर दिया है, 65 ईयर दिया है, 70 ईयर दिया है, लेकिन जो राष्ट्रीय आयोग के सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम आयु 75 ईयर्स होती है। कंप्लीट। तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो नॉन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, ऑप्शन बी उपभोक्ता संघ कोलकाता, ऑप्शन सी उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केंद्र अहमदाबाद। सी इज द राइट आंसर होगा, जो गैर संगठन नहीं है। नेक्स्ट 64, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है जिला फोरम, राज्य फोरम, राष्ट्रीय आयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज वॉइस, कॉमन कॉज, ए एंड बी बोथ। इनमें से कोई नहीं, ए एंड बी बोथ। जो गैर व्यापारिक संगठन है वॉइस भी है और कॉमन कॉज भी है, जो भारत में कार्य करती है। 66 क्वेश्चन नंबर, भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होता है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया इज। ऑप्शन ए गुणवत्ता के प्रति सचेत, खरीद पर रसीद प्राप्त करना, अपने अधिकार के प्रति सचेत, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी के प्रति उनकी उत्तरदायित्व होती है। जो ग्राहक होते हैं उनको इनमें से सभी के प्रति क्या होती है? उत्तरदायित्व होती है कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी चेक कर ले, अगर खरीदे तो उसके रसीद ले ले। कंप्लीट। और अपने अधिकार को समझे। क्वेश्चन नंबर 67, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक, 10 करोड़ तक। बाबू, राज्य आयोग मैक्सिमम 10 करोड़ तक के विवादों का निपटारा कर सकता है। अगर 10 करोड़ से एबव जाता है तो भेज देता है नेशनल कमीशन के पास। कंप्लीट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा 67 क्वेश्चन का। 68 क्वेश्चन नंबर 68, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेन मीन्स। ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, उपयुक्त सभी होगा। कंप्लीट ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा 69 का, सभी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, प्रबंध व्यक्तियों का विकास न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कथन किसका है? तो लॉरेंस एप्ले का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, LP एप्ले। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन नंबर 71, नीति निर्धारण कार्य पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 72, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? 72, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? पूर्ण विज्ञान, सिंपल साइंस, सेमी साइंस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये सरल विज्ञान के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? प्रॉफिट अर्निंग, बी संगठन का विकास, सी रोजगार प्रदान करना, डी नीति निर्धारण। निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है तो पॉलिसी डिटर्मिनेशन प्रबंध का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। कंप्लीट। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 74 क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके डिस्प्ले पे है।
प्रबंध एक उत्कृष्ट उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि डॉट 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 शामिल किया जाता है। मैनेजमेंट इज ए डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डॉट डॉट इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी मटेरियल। कंप्लीट। मशीन। प्रबंध एक उत्कृष्ट उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें मशीन को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, बिटवीन ग्रुप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 76, प्रबंध एक अदृश्य डॉट 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 है। मैनेजमेंट इज एन अनसीन डॉट डॉट डॉट। पावर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा 76 का। 77, क्वेश्चन नंबर 77, प्रबंध एक भाग है प्रशासन का। यस, मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंध क्या है तो प्रशासन का ही भाग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, आधुनिक व्यवसायों में डॉट 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 की महती आवश्यक है। इन मॉडर्न बिजनेस डॉट 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 इज इसेंशियली रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मैनेजमेंट। कंप्लीट। 79 क्वेश्चन नंबर, पर्यवेक्षण प्रबंध का डॉट 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 स्तर है। सुपरविजन इज द डॉट 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 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये सभी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर लोअर लेवल। जो ये सुपरविजन है, सुपरविजन इज द पार्ट ऑफ लोअर लेवल। कंप्लीट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। कामकाजी घंटों में वृद्धि, इंक्रीज इन द वर्किंग आवर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकॉन्सिस्टेंट। ऑप्शन ए प्रबंध उद्देश्य, ऑप्शन बी विशिष्ट प्रक्रिया, ऑप्शन सी सार्वभौमिक, ऑप्शन डी प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो असंगत है। कंप्लीट। नेक्स्ट 84, प्रशासनिक प्रबंध में प्रस्तुतकर्ता थे फ्यूल। दी प्रोफाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर हैंडी फ्यूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्यूल द्वारा प्रशासनिक प्रबंध का क्या हुआ था, इन्वेंशन किया गया था। 83, हैंडी फ्यूल का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्योंकि हैंडी फ्यूल का जन्म फ्रांस में हुआ था। 84, हैंडी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हैंडी फ्यूल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे जिसको बोला जाता है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या हैंडी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 प्रिंसिपल इन्होंने क्या किया था, इन्वेंशन किया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 85 वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता थे। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य की घंटों में होती है। 86 नंबर क्वेश्चन, बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर आर इंक्रीज्ड। ऑप्शन बी डिक्रीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डिक्रीज। अगर वैज्ञानिक प्रबंध
कोई भी बिजनेस इम्प्लीमेंट करता है तो जो वर्किंग आवर है उसमें डिक्रीजमेंट होती है। कंप्लीट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम, मैक्सिमम। यूँ ही कोई मैनेजर साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करता है, यूज करने से मैक्सिमम प्रोडक्शन होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे टेलर, FW टेलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड? तो वैज्ञानिक प्रबंध 1913 में प्रारंभ हुआ, 1913 में। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, 1913। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है कम। ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी मैक्सिमम, ऑप्शन डी नॉर्मल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों ही हम ट्रेडिशनल प्रबंध यूज करते हैं तो इसमें जो लेबर या वर्कर होते हैं उनका सैलरी काफ़ी लो होती है, यानी वेजेस उनका काफ़ी लो रहता था। कंप्लीट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? ऑप्शन ए वेस्टेज ऑफ टाइम, ऑप्शन बी बेसिक ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी रिजिडिटी, ऑप्शन डी अत्यधिक लागत, ह्यूज कॉस्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ह्यूज कॉस्ट, अत्यधिक लागत। क्वेश्चन नंबर 92, एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना हमेशा खर्चीली होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 क्वेश्चन दिया है, नियोजन है, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो क्वेश्चन नंबर 93 का होगा मेंटल प्रोसेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग इज द मेंटल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 93 को रिपीट करते हैं। प्लानिंग इज नियोजन है, गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, डी ऑल ऑफ एबव। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ये सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन होगा, यहाँ पे होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है और मेंटल प्रोसेस भी है। ये तीनों बातें मैच करती है जो प्लानिंग को डिनोट करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ एबव होगा। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 ये दिया है कि बजट का अर्थ है, बजट रेफर टू, बजट का अर्थ है, बजट रेफर टू निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, प्लान्ड टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये निष्पादन का नियोजित लक्ष्य बजट के द्वारा क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि एस्टिमेशन एक लगाया जाता है कितने खर्चे होंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, प्लान्ड टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 95, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है, यह कथन किसका है? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए एक पिंजड़ा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए न्यूमैन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। न्यूमैन ने ये कथन दिया था कि जो प्लानिंग है वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है। कंप्लीट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा न्यूमैन।
जो बहुत अच्छे क्या थे, विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, नियोजन होता है प्लानिंग। ऑप्शन ए पास्ट, ऑप्शन बी फ्यूचर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंप्लीट। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही बनाया जाता है। प्लानिंग इज द फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस या फ्यूचरिस्टिक वर्क। जो फ्यूचर में हमें क्या करना है उसके लिए प्लानिंग किया जाता है। जो पास्ट में ख़त्म हो गया उसके लिए तो प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंप्लीट। तो ये होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 96 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 97, नियोजन प्रबंध का अर्थ है। नियोजन प्रबंध का अर्थ है। नियोजन प्रबंध का अर्थ है 97 नंबर क्वेश्चन। पहला दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी एंड डी ऑल ऑफ एबव। नियोजन प्रबंध का कार्य प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ये टर्चरी वर्क भी है, सेकेंडरी वर्क भी है, प्राइमरी वर्क भी है। कंप्लीट। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ये टर्चरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हो जाता है, तो ये सभी ऑप्शन होंगे। कंप्लीट। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ 97 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन नंबर 98, डॉट 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 एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। डॉट 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 एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। डॉट 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 इज द मेथड विच कंप्लीट्स वर्क। प्रोसेस, ऑप्शन ए प्रोसेस, ऑप्शन बी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी ट्रेड। कंप्लीट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका। और 98 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होना चाहिए, बिकॉज प्रोसेस इज द मेथड विच कंप्लीट वर्क। ऑप्शन 98 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। प्रक्रिया एक ऐसी विधि होती है जो किसी कार्य को पूरा करती है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 99, नियोजन आधारित होता है प्लानिंग इज द बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए नियोजन एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए भूतकाल पर, ऑप्शन बी आगे आने पर, ऑप्शन सी भविष्य पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा। इनमें से सभी पर डिपेंड करता है प्लानिंग। कंप्लीट। क्योंकि भूतकाल में जो कार्य किए गए हैं उससे हम कुछ सीखते हैं, उसके हिसाब से हम प्लानिंग क्या करते हैं, एक नया कार्य करने के लिए करते हैं। कंप्लीट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। ऑप्शन ए सफल, ऑप्शन बी असफल, ऑप्शन सी सुधार की आवश्यकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, सुधार की आवश्यकता। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि आपके टोटल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटी से रिलेटेड, जिसमें से मोस्टली 90 to 95% क्वेश्चन आपके होने वाले एग्ज़ाम में मैच ही कर जाएंगे। कंप्लीट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपको कंप्लीट कराया गया है। कंप्लीट। इनमें से 90 to 95% आपके 100% श्योर है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन। कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें।